हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी समय बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूँगा, मैं वीडियो ही बोलूँगा क्योंकि ये एक सिंपल वीडियो है नॉलेज के लिए। वैसे यूट्यूब में काफ़ी नॉलेज अवेलेबल है, बट वीडियो सभी बनाते हैं तो मैंने भी बनाया है अपने नॉलेज के हिसाब से। सो आपको पता चल रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा स्टॉक वर्सेस इंडेक्स, विच इज़ बेटर। मतलब स्टॉक आप अच्छे से जानते हैं और इंडेक्स क्या होता है ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे और इसके आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। ओके, फिर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी समय बाद मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी समय बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। समय तो था बीच में वीडियो बनाने लायक, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा बिजी भी था मैं। बट कुछ ऐसा होता लाइफ में कि कुछ करने का मन नहीं रहता, या आप उस कारण की वजह से काफ़ी कुछ बिजी हो जाते हैं। लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होती है, दशा दिशा सारा कुछ बदल जाता है। ओके, सो लाइफ है, होते रहता है। और लाइफ जब कुछ दिखाता है तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, या बैक टू नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बस यही बात है। सो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करूँगा कि आगे ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस जो है आती रहेंगे। और आप सब मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, आप सबका मेरी वीडियोस देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और होप करता हूँ कि आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं और इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो का आनंद लेते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं आगे की कि स्टॉक जो होता है, जैसे आपको पता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस है, टीसीएस है, ये सब बड़ी कंपनी है, एयरटेल है, आईटीसी है, एचडीएफसी है, बहुत सारी है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटो है, एनीथिंग आप कोई भी, या नया कोई स्टॉक जैसे डोम्स है, आईआरसीटीसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एलआईसी है। ठीक है, तो स्टॉक को आपको पता है ये सब कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो स्टॉक में हम कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अच्छा रहेगा, या किसी इंडेक्स में करेंगे। अब इंडेक्स भी क्या होता है, कई प्रकार का होता है। तो आज का हम टॉपिक स्टॉक किस टाइप का है, इंडेक्स किस टाइप का, इस पर ना करके मेन फोकस हम करेंगे कि दोनों में बेहतर क्या है। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जो है आने वाले क्लासेस में, आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ये सब पे और आगे डिस्कशन करें। तो इंडेक्स मतलब जैसे आपको पता है निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, या बैंक निफ्टी का इंडेक्स होता है, या आईटी का इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स क्या होता है, कोई इंडिविजुअल एक स्टॉक नहीं होता, स्टॉक्स का बंच होता है। जैसे कोई सेक्टोरियल इंडेक्स है, तो जैसे हमने बैंक निफ्टी बोला, तो बैंक निफ्टी में शायद लगभग 12 स्टॉक है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब बैंकिंग इंडेक्स है। तो और आप जनरल इंडेक्स की बात करें, जैसे सेंसेक्स हो गया हमारा, और निफ्टी 50 हो गया, जिसमें टॉप 50 कंपनी होते हैं भारत के, सब इंडेक्स हैं। तो इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपको पता भी, और हम आने वाले वीडियो में बात कर लेंगे। बट हम अभी देखेंगे कि हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर्पज से हम किसी को चूज करते हैं तो कौन सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। कोई स्टॉक में करना, फॉर एग्जांपल जैसे टीसीएस में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे वो बेहतर है, कि सपोज निफ्टी 50 जो है इंडेक्स, हम उसमें कुछ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करेंगे वो बेहतर रहेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बातें करते हैं। ओके, सो लेट्स आगे चलते हैं वो। तो ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे लिए उसके हिसाब से की पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई स्टॉक या इंडेक्स में सोच रहे हैं तो की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ 4-5 मेजर की पॉइंट्स हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा होता है रिस्क फैक्टर, हम एक एक करके बात करेंगे। रिस्क फैक्टर होता है, दूसरा होता है रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, कि कैसे किस तरीके से, वो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। रिलायबिलिटी कितनी होती है, मतलब हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, उस इंडेक्स पे या उस स्टॉक पे, ये बात हो सकती है। और हो सकता है रिटर्न फैक्टर, मतलब हमको हम इन्वेस्ट ट्रेडिंग क्यों करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ मिलने के लिए,
कुछ हमको गेन होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ रिटर्न मिलना चाहिए हमको। हमने 100 रुपया लगाया तो हमको कितना मिलेगा, 1 लाख लगाया तो कितना मिलेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जाके हम रिटर्न के लिए काम करते हैं। तो रिटर्न फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और फिर यदि आप इंडिविजुअल कोई हो तो आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आप करें, उस आपका स्टाइल कैसा है, आपको क्या चीज़ पसंद है। तो आपको ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं आप, या इन्वेस्टिंग टाइप के हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपका स्टाइल जो है वो डिपेंड करेगा कि आप किसके आपको लिए कौन सा बेहतर है। एंड लास्ट आप हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, है ना, तो वो किस टाइप का है। मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं आप, चाहे इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक में, या आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे होंगे या मीडियम टर्म के लिए सोच रहे होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप स्टॉक चूज़ करें या जो है इंडेक्स चूज़ करें। ठीक है, तो ये और इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट अभी हम जो मेजर पॉइंट्स मुझे लगता है, मुझे ये लगा, तो इस पे हम लोग बात करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो कि हम किस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, ओके। तो हम जैसे इनमें जो था पॉइंट्स, इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया था रिस्क फैक्टर, तो एक तरफ हमने कर दिया है स्टॉक लेफ्ट साइड में, और एक तरफ हमने कर दिया है इंडेक्स। तो स्टॉक में रिस्क फैक्टर कितना होता है, हाई होता है ना, और इंडेक्स में रिस्क फैक्टर लो होता है। ठीक, अब हाई कैसे हो सकता है, तो जैसे एस स्टॉक में फॉल टू एनी लेवल। एनी लेवल का मतलब ये है रिस्क तभी होगा ना जब हम ट्रेडिंग के लिए हो, या हमने बाई किया है, चाहे कैसे भी बाई किया स्टॉक को, एफ एन ओम बाई किया है, लीवरेज लेके बाई किया है, कैश में बाई किया, जैसे भी बाई किया, तो हम जब उसको बाई कर लिए, ठीक है, तो अब हम उस पे काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी लेवल तक नीचे गिर सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअल स्टॉक है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर, जो कि आदमी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क टोलरेट कर सकते हैं। तो रिस्क आप अगर दोनों को कंपेयर करके कर रहे हैं तो रिस्क जो है इंडिविजुअल स्टॉक में हाई हो सकता है। अब वो स्टॉक किस टाइप का है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक बहुत अच्छा कंपनी है तो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। आप स्मॉल कैप कंपनी में लगा रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो जाएगा। बट नॉर्मली हम बात करेंगे स्टॉक और इंडेक्स में, तो कोई भी स्टॉक जो है वेरी वेरी रिस्क रहेगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स। ठीक है, तो एक स्टॉक में कोई बैड न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो वो जो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। ठीक है, 10%, 20%, 30%, 50%, 60%। अच्छे अच्छे स्टॉक है, आपने अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस पर, लेकिन कई एग्जांपल हैं जो कि काफ़ी जो स्टॉक हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल से काफ़ी ज़्यादा 80, 90, 95, 99% तक गिर चुके हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो कोई भी स्टॉक जो है वेरी रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल स्टॉक है, इंडिविजुअल स्टॉक में कोई न्यूज़ आया तो वो कहीं पे भी गिर सकता है। 100 रुपये का जो शेयर है वो 5 रुपये में भी आ सकता है। एक दिन में ना आए, लेकिन हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बैड न्यूज़ आने के बाद में ऐसा हो सकता है, होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स जो है रिस्क जो है वेरी लो होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है कैन नॉट फॉल टू जीरो लेवल। इंडेक्स कभी भी जीरो लेवल तक, अब जैसे मैंने 100 को बताया कि 5 में आ गया स्टॉक प्राइस, आ सकता है, आता है, तो क्या इंडेक्स का प्राइस यदि 100 है तो क्या 5 में वो आ जाएगा, जीरो में आ जाएगा? नहीं आ सकता। क्या वो कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन ये क्या इंडेक्स बंद हो सकता है? नहीं, क्योंकि इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, इंडिया की टॉप कंपनी को, इंडिया की इकोनॉमी को। तो अगर इंडेक्स में वो स्टॉक है भी जिसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसको एग्जिट करके दूसरे जो है जो अच्छा चल रहा होगा स्टॉक, वो रिकवर कर जाएगा, वो आ जाएगा वापस, उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इंडेक्स कभी भी जीरो पे नहीं जा सकते, इसलिए रिस्क फैक्टर वेरी वेरी लो हो जाता है जब हम इंडेक्स की बात करते हैं। तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अगला आता है रिलायबिलिटी, मतलब हम विश्वास किस में करें, भरोसा किस में करें। तो जैसे मैंने बताया स्टॉक जो इंडिविजुअल होता है, तो स्टॉक की रिलायबिलिटी क्या होती है, डिपेंड्स करती है स्टॉक टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक टू स्टॉक मतलब ये है कि जैसे इंडेक्स के टॉप लेवल स्टॉक होते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं कंपेयर टू अदर स्टॉक्स।
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि निफ्टी 50 है ना? तो निफ्टी 50 में टॉप कंपनी 50 कंपनियाँ होती है, तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक आप कह सकते हैं कि अदर स्टॉक से रिलायबल होता है। हालाँकि अभी भी ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल, चाहे वो निफ्टी का स्टॉक हो या कहीं का भी स्टॉक हो, इंडिविजुअल स्टॉक में रिस्क तो रहता है। बट अगर हम सिर्फ स्टॉक की बात करेंगे तो हम इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं अदर स्टॉक से और टॉप जो कंपनी है उसको। जैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा मैं बोलता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बट मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि जैसे टॉप कंपनी होती है रिलायंस है, टीसीएस है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, एलएनटी है, मारुति है, टाटा मोटर्स है, मतलब बहुत सारे नाम है, ये जो टॉप कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये सब जो है और भी जो स्टॉक होंगे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक, उनसे जो है काफ़ी रिलायबल है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे सपोज आईआरसीटीसी है, ठीक है, बहुत बहुत सारे हैं, कोई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या जेबीएम ऑटो है, या और भी बहुत सारी कंपनी है, अभी मैं कंपनी का नाम ले सकता, तो उनसे कंपेयर करेंगे तो ये मोर रिलायबल हो सकते हैं टॉप कंपनियां जो हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इंडेक्स में बात करेंगे तो इंडेक्स जो है हमेशा जो है ऑलवेज बी रिलायबल, क्योंकि ये क्या करता है, कोई स्टॉक को पर्टिकुलर नहीं करता है, बंच ऑफ रिलायबल स्टॉक्स ऑलरेडी। ये क्या होता है, रिलायबल स्टॉक जिसको हम बोलते हैं उनका ऑलरेडी ये बंच होता है, बंच तो होता है लेकिन रिलायबल स्टॉक ही होता है, ठीक है। मतलब जब कोई इंडेक्स बनता है तो उस सेक्टर की हो चाहे ओवरऑल इंडेक्स हो, वो अच्छी कंपनियों को ही लेकर इंडेक्स बनाती है, जो टॉप परफॉर्मिंग होती है वही इंडेक्स में आती है, ठीक है। तो जब भी हम स्टॉक और इंडेक्स की बात करेंगे तो मोर रिलायबल, ऑलवेज रिलायबल इंडेक्स ही रहेगा। स्टॉक की रिलायबिलिटी एज कम्पेयर टू इंडेक्स कम रहेगी, ठीक है। हाँ, आप स्टॉक करते हैं तो मैं जैसे बताया कि कंपेयर आप कर सकते हैं कि किस टाइप का स्टॉक है। ओके, अब हम बात करते हैं, रिस्क हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, रिटर्न हो गया। रिस्क तो हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम जिसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, रिटर्न के लिए, कि हमको कुछ पैसा कमाना है, साल में 10% कमाना है, 20% कमाना है, 50% कमाना है, ऐसा जो भी हम सोच के आते हैं, तो स्टॉक पे ये पॉजिटिव हो सकता है। मतलब क्या है कि स्टॉक साइड में फॉर पॉजिटिव साइड it can produce more return like 10, 20, even 50 to 100% also, ठीक है। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लगभग हम ये यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं, बट ये ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं मोटा मोटी, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल स्टॉक जो है, इस जितना रिस्क है उतना ही इसमें रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि अगर अच्छी खबर आ गई किसी कंपनी में तो वो जो कंपनी है 10, 20, 50 से लेकर 100% तक भी कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में वो तय कर सकता है, जबकि इंडेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी स्टॉक में चाहे वो कोई भी बड़ा कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो, या स्मॉल साइज कंपनियाँ आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डबल हो जाती है जब उसको चलना होता है, तो इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो, ठीक है। तो ये 10, 20, 50 से 100% भी रिटर्न दे सकती है सालाना, ठीक है। इंडेक्स की बात करेंगे तो एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक इट कैन नॉट प्रोड्यूस हायर रिटर्न इन शॉर्ट टर्म। जो इंडेक्स जो है, मैंने बताया कि कंपनियों का बंच होता है, तो कोई एक कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेट्स से सपोज कि 50% का रिजल्ट उसने रिटर्न दे दिया एक साल में, लेकिन इंडेक्स में एक ही कंपनी तो नहीं है, बाकी कंपनियां, हो सकता है कोई कंपनी 5 ही % का रिजल्ट दोगी, कोई कंपनी 2-3% के माइनस में जा रही होगी, कोई कंपनी 8-10% जा रही होगी, तो एक एवरेज जो रिटर्न बैठेगा साल भर का, कि अगर उसमें कोई कंपनी 50% भी ग्रो कर गई फिर भी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिलायबल है, बट जो रिटर्न के मामले में हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक से ये पीछे रहेगा। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा है तब की बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप स्टॉक में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं, आपने सही फंडामेंटली सही स्टॉक को चूज करने का आपको आता है, राइट टाइम में अपनी एंट्री मारी है, तो आपको कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इंडेक्स में आप किसी भी टाइम में एंट्री मारें, राइट टाइम में, बैड टाइम में, गुड टाइम में, जिस भी टाइम में, बट आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा 50%, 100% इंडेक्स में एक साल में रिटर्न देगा। इसकी संभावना काफ़ी कम होती है। डिसेंट रिटर्न आपको 15-20% के आसपास, 15% के आसपास मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपको फैक्टर का आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल का मतलब ये है कि आपको क्या प्रीफर है,
ठीक है। जैसे स्टॉक की हम बात करें कि इफ़ यू लाइक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हैव नॉलेज, सॉरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉलेज अबाउट फंडामेंटल, ठीक है। ये मतलब जैसे स्टॉक में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का आपको उसका प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है, ठीक है। जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर का डव एक एग्जांपल है। तो यदि वो आपको पसंद है तो हो सकता है आपको वो स्टॉक पसंद आ जाए। सपोज कोई आटा, जैसे आशीर्वाद आटा काफ़ी चलता है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट आप ब्रांड जाएंगे तो आईटीसी है। तो हो सकता है पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बेस आपको पसंद आता है कि नहीं, मैं इसका यूज़ करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो आप उसका स्टॉक बाई कर सकते हैं। ब्रिटानिया आप काफ़ी फेमस है, पसंद है मान लो, तो आप उसका स्टॉक बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और हाँ लेकिन यहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल नॉलेज उस स्टॉक का होना चाहिए। ऐसे ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कुछ फंडामेंटल, कुछ उसके प्रोडक्ट के बारे में, कुछ उसका बैलेंस शीट क्या है, वो प्रॉफिट में कितने समय से चल रही है, स्टेबल कंपनी है कि नहीं, ये सब कुछ कुछ नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की स्टाइल, ये आप इस टाइप का नॉलेज रखते हैं तो आप स्टॉक में जा सकते हैं, ठीक है। और इंडेक्स की बात करें तो यदि आपके पास टाइम नहीं है किसी भी प्रकार के रिसर्च के लिए, आप न्यूट्रल हैं और मतलब स्टॉक मार्केट के लिए, और कुछ डिसेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं हमारे स्टॉक मार्केट से, और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई लगाव नहीं है, कोई ब्रांड से लगाव नहीं है, सब जनरल है आपके लिए, तो हाँ लेकिन ये पता है कि इंडिया की ग्रोथ पे बिलीव है, तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, कुछ समय नहीं है, न्यूट्रल है, आपको इकोनॉमी पे भरोसा है, तो आप जस्ट गो फॉर इंडेक्स, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आपका बिहेवियर है स्टॉक मार्केट को लेके, इस तरीके से। और यहाँ पे उसी टाइप में हम बात कर सकते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो किस टाइप के आप हो सकते हैं। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया, उसी से रिलेटेड है ये। इफ़ यू आर ट्रेडर बाय देन इन्वेस्टिंग, मतलब यदि आप का जो माइंडसेट है वो ट्रेडर के रूप में है मोर देन इन्वेस्टिंग, मतलब आप इन्वेस्टमेंट तो करते हैं या करते होंगे, लेकिन ज़्यादा एक्टिव आप एज अ ट्रेडर मानते हैं अपने आप को, जिस जो कंपनी का फंडामेंटल को जानता है, उसके टेक्निकल को जानता है, टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल चार्ट, कब बॉटम बनता है, कब टॉप बनता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, कहाँ पे मुझे बाई करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, ये सब का नॉलेज कुछ कुछ है, कुछ फंडामेंटल, कुछ टेक्निकल नॉलेज है। तो आप बेसिकली मतलब आप ट्रेडिंग स्टाइल वाले हैं, तो आप स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टॉक यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे मैं बाई करूँगा, अच्छा खासा गिरा हुआ है, मैं 2-3 महीने में डिसेंट रिटर्न पा लूँगा, 15-20% में निकल जाऊँगा, ठीक है। इस टाइप के हो तो आप स्टॉक को प्रीफर कर सकते हो, मतलब आप ट्रेडर बायस हो। और यदि आप इंडेक्स में फोकस कर रहे हैं तो इफ़ यू आर मोर फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग, मतलब यदि आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपको बस रिसेंट रिटर्न जनरेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपकी ऐसी सोच है, तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडेक्स को चूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ट्रेडर बायस नहीं हो, आपका फोकस जो है इन्वेस्टिंग पे है कि मुझे इंडिया पे बेट करनी है, मैं इंडिया पे लगाऊंगा, इंडिया की कंपनियों पे लगाऊंगा, इंडिया की इकोनॉमी पे बिलीव करता हूँ, तो वहाँ पे आप इंडेक्स या इंडेक्स फंड को चूज़ करेंगे और उस पर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी आपको इंडेक्स पे भी ऐसा नहीं है कि खाली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कौन सा बेहतर है ये विकल्प चुनना है। मतलब इन्वेस्ट और ट्रेडिंग तो आप दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। बट एक जो जनरल बायस होता है उसकी बात करें तो आप यदि ज़्यादा एक्टिवली नहीं है रहते हैं तो आप इंडेक्स आपके लिए, चाहे इवन आप ट्रेडिंग भी क्यों ना करते हो, तो आपके लिए वो जो है इंडेक्स ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये अपने आप को जांच लीजिए यहाँ पे आप किस टाइप के हो। तो इतने सारे हमने 4-5 फैक्टर देख लिया, अब आपको लग रहा होगा कि विच इज़ बेटर फॉर यू, विच इज़ बेटर फॉर मी, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, तो उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों को एक तरीके से कंक्लूजन है। तो इफ़ यू आर ट्रेडर एंड हैव सम फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ नॉलेज देन कैन चूज स्टॉक, मतलब मैंने जैसे कहा कि आपको यदि किसी स्टॉक का या आपको फंडामेंटल पता है, टेक्निकल पता है ना, थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कशन किया, तो आप एक ट्रेडर हैं, अपने आप को ट्रेडर मानते हैं, ठीक है। तो आप स्टॉक को बेसिकली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न ज़्यादा कमाना है, आपको नॉलेज है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, आपको मनी मैनेजमेंट आता है, ये सब चीज़ें आती है आपको। तो आप ट्रेडर हैं और आप वहाँ पे
क्योंकि ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है आपको, और आपको सब कुछ पता है कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, और आपको इस तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का नॉलेज है, तो आप स्टॉक पे जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट यदि आप लेजी पर्सन हैं, किसके लिए? अपने आप के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट के लिए, मतलब आपके पास समय कम है, मीन्स नॉट हैविंग नॉलेज फॉर फंडामेंटल एंड टेक्निकल बट बिलीव इन इंडिया ग्रोथ, गो फॉर इंडेक्स। मतलब आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज कम है, या आप उस पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते, ठीक है, आपको कोई टेक्निकल और फंडामेंटल का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें थोड़ी बहुत है, ठीक है, तो किसी पे बिलीव मत कीजिए, आप इंडिया के ग्रोथ पे बिलीव कीजिए और गो फॉर इंडेक्स फंड, ठीक है, चाहे वो फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, कुछ जो भी हो, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टिंग कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, जो भी करना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए, ठीक है। तो आप अपने आप को देखिए किस टाइप के हैं, और यदि आपको दोनों पसंद है, ठीक है, यदि आपको दोनों चाहिए कि मैं कुछ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, स्टॉक भी कर लूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लीजिए, SIP कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। कहाँ से करेंगे? इंडेक्स इन्वेस्टमेंट से। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ समय निकल जाए, 4-6 महीना, साल भर, 2 साल निकल जाए, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे, फिर आप वहाँ पे स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम सिर्फ स्टॉक और इंडेक्स की बात करेंगे तब की बात है। तो ये दोनों में से आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। तो ऑलवेज जो है, आपको कम नॉलेज है, आप मार्केट से में ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है इंडेक्स से, उसके बाद आप स्टॉक में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सोच था। अब हम इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। मतलब ये तो हमने एक थ्योरेटिकल हमने देखा, मान के चलिए। अभी हम क्या करते हैं कि इसको कुछ स्टॉक पे जनरल देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ये मैंने जीरोधा का प्लेटफॉर्म खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आपको जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बना कर रखा हुआ है, ये निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, ठीक है, ये सारा कुछ कुछ है। तो ये जैसे हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50, यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, देखिए निफ्टी 50, तो ये जो है इंडेक्स है, ठीक है। और बाकी जैसे ITC है, और भी हम लोग जैसे स्टॉक लेते हैं, TCS है, टाटा मोटर्स है, भारती एयरटेल, टाटा स्टील है, टाइटन है, अच्छी अच्छी कंपनी यहाँ पे मैंने लिस्ट में नाम रखा हुआ है। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक हो गया। तो आप कंपेयर करके देखते हैं, चलिए मान के चलिए यहाँ पे भी ये आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। तो निफ्टी 50 के हम फंडामेंटल्स में जाके देख लेते हैं कि ये क्या जो है रिटर्न देता है, क्या है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अभी 25,000 पे लेवल पे चल रहा है। अब देखिए, एक साल में जो है निफ्टी ने, ये इंडेक्स है हमारा, निफ्टी ने कितना 1.5% माइनस का रिटर्न दिया है। मतलब पिछले एक साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न हमको नहीं दिया हुआ है, 1.5% हम नीचे ही हैं। 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में इस निफ्टी 50 इंडेक्स ने 38.38, ऑलमोस्ट 39-40% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और 5 साल की बात करेंगे तो इसने 118% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो अच्छा रिटर्न है, हम मान सकते हैं 5 साल में 118%, ठीक है। 118 का मतलब होता है आपका जो है 5 साल में इन्वेस्टमेंट में जो है डबल से भी ज़्यादा हो गया है, वो भी निफ्टी 50 इंडेक्स में, ठीक है। मतलब एक साल में नेगेटिव है, फ्लैट है बोल सकते हैं नेगेटिव, 3 साल में 38%, और 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 118%। मतलब फ्लैट 38 और 118% ये इसने रिटर्न दिया है। अब इसी के कंपैरिजन में हम कुछ स्टॉक देख लेते हैं, 2-4 स्टॉक। जैसे कोई भी स्टॉक देख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी समय पहले, रिलायंस की बात कर रहे थे, तो रिलायंस कहीं पे होगा, तो वहीं जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है। रिलायंस अभी जानते हैं बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की बड़ी वेटेज वाली कंपनी है। इसको देखते हैं, तो रिलायंस को देखो, एक साल में 6% डाउन चल रहा है, ठीक है। 3 साल में 7% का रिटर्न, वहाँ पे कितना था, 18% का रिटर्न, तो अभी भी इंडेक्स बेहतर है, ठीक। और 5 साल में मात्र 20% का रिटर्न दिखा रहा है, तो अभी भी इंडेक्स जो है काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपका श्योर कौन से जीता, आपका इंडेक्स जीता। TCS बहुत बड़ी कंपनी, इसको भी देख लेते हैं फंडामेंटल में जाके। एक साल में बाप रे बाप कितना रिटर्न है, 30% का माइनस रिटर्न दे रहा है एक साल में, ठीक है। तो
तो ये देखिए 3 साल में भी निगेटिव है, फ्लैट टू निगेटिव है, ठीक। और 5 साल में 36%, ठीक। ये 3 साल में हमारा जो निफ्टी 50 था वो 38 के आसपास, और 5 साल में 118 के आसपास था। और टीसीएस उसके कंपेयर करेंगे अभी इन 3 से 5 सालों में, तो जो है निफ्टी का रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि टीसीएस जो पर्टिकुलर एक कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और बेहतरीन विकल्प है। यदि ये 1 साल में देखेंगे 30% का माइनस रिटर्न दिया है, मतलब जो है सेक्टर रोटेशन होते रहता है, डिविडेंड अच्छी देती है कंपनी बहुत अच्छी है। पी जो है 23 चल रहा है। अब ये पी डिविडेंड ये सब आपको पता होगा, फिर कभी बात करेंगे, बट ये जो है अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट यदि आपको पर्टिकुलर कोई स्टॉक चाहिए होता है तो इस टाइप के अच्छे स्टॉक को आप देखते हैं। रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, ये नीचे चल रहा है, तो आप ऐसी स्टॉक को ढूंढते हैं जो कि 25% 30% नीचे होते हैं। 30% नीचे है, अगर किन्हीं को खरीदना हो तो बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है और नीचे गिरे, लेकिन आने वाले समय में तभी जाएगा। तो जो है अच्छी कंपनी जो है अपने टॉप लेवल में वापस आ जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कब आएगी नहीं पता, 2 महीने 6 महीने 2 साल बाद, लेकिन ये जो है वापस जो है अपने टॉप लेवल पे आ जाती हैं। तो ये जो आपको अच्छा खासा रिटर्न, क्योंकि आपने गिरा हुआ तब लिया हुआ, तो रिटर्न भी उस समय फिर काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए अभी जो है सही समय नहीं हो, तो इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। एक आध और देख लेते हैं, चलिए भारतीय एयरटेल, ठीक है, ये आखिरी देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल को देखते हैं। अरे वाह, 1 साल में देखिए ये अच्छा सेक्टर निकल गया टेलीकॉम। 1 साल में लगभग 16% का रिटर्न दे दिया इसने, काफ़ी अच्छा दिया, ठीक। फिर 3 साल में 147 का, वेरी नाइस। और 5 साल में 294 का। अब देखिए यहीं पे स्टॉक, यही मैं समझाना चाह रहा था कि इंडेक्स में आप परफॉर्मेंस देखिए, 1 साल में लगभग नॉर्मल वहीं पे है, 3 साल में 18% और 38% सॉरी, और 5 साल में 118% के आसपास था। तो उसने डिसेंट रिटर्न दिया। वहीं हमने जब रिलायंस और टीसीएस को देखा तो उसने डाउन परफॉर्म किया बिल्कुल, मार्केट से नीचे, निफ्टी 50 से काफ़ी नीचे चल रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट गिरे हुए हैं, ठीक। मतलब वहाँ पे रिटर्न कंपेयर करेंगे तो निफ्टी कहीं ज़्यादा आगे है। अब वहीं पे हमने एक स्टॉक पकड़ लिया एयरटेल को, तो जो 1 साल में निफ्टी ने क्या किया हुआ है कि रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं दे पाए, ठीक। उसके जगह में इसने 15% का दे दिया। 3 साल में उसने कितना दिया था 38 का, इसने 150 का दे दिया। 5 साल में उसने कितना दिया था 118 के आसपास, इसने 300% का रिटर्न दे दिया। तो देखिए इंडिविजुअल स्टॉक में ये रिस्क रिटर्न वाला फैक्टर जो मैंने बताया था, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, समझ गए ना। अब ऐसा आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो है ये हमारा इंडेक्स का है, और ये वाला जो है हमारा भारतीय एयरटेल का है। तो इंडेक्स जो है डिसेंट परफॉर्म करते 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 ऐसे इस तरीके से ये जो भी रिटर्न दिया है इसने दिया हुआ है। और भारतीय एयरटेल ने देखिए ऊपर में ग्राफ में चल रहा है ब्लू वाला हमारा, ये किस तरीके का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में देख लेते हैं, देखिए 3 साल में देख लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से रिटर्न जो है मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा, आई होप। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को क्लोज करने का ट्राई करते हैं। और इस तरीके से आप कंपेयर कर लिए तो आपको कौन सा फैक्टर जो है हमने देखा वो ज़्यादा मायने रखता है, किस टाइप के आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं क्या, ये सब ध्यान को रखते हुए आप स्टॉक या इंडेक्स को चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि यदि हमको इंडेक्स चूज़ करना है तो कैसे ट्रेड करें, कैसे इन्वेस्ट करें, किस पे करें, म्यूचुअल फंड पे करें, ETF पे करें। ये सब भी हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और काफ़ी अच्छा लगा वीडियो बना के आप लोगों से मुखातिब होके फिर से। तो इस तरीके से वीडियो बनाते रहूँगा मैं, आई होप, कोशिश करूँगा। और वीडियो बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेट करते रहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।